गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी ने दिल्ली में सवाल जवाब फरमाए और आज बाबा जी ने बहुत ही कुछ खास बातें कही जो हमारी रूहानियत को बड़ा ही प्रभावित करती हैं और हमें भजन सिमरन करने के लिए मजबूर करती हैं। तो क्या वो खास सवाल जवाब थे? और बाबा जी ने ऐसा भी कहा कि मैं दिल्ली में ही थोड़ा ही ना बैठा रहूँगा। तो ऐसा क्या हुआ जो बाबा जी ने ऐसा बोला? और बाबा जी ने कहा कि शरीर तो छोड़कर जाना ही पड़ेगा। संगत जी, हाथ जोड़कर एक विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें जी। पहला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी, मैंने सुना है कि जो सेवा करता है और जब वो भजन सिमरन करने के लिए बैठता है तो उसका शरीर ज़ोर ज़ोर से हिलता है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो बाहर की सेवा है वो तो हमारा भजन सिमरन का माहौल बनाने के लिए है और सेवा तो एक नगद सौदा है। और बाहर की जो भी हम सेवा करते हैं, अगर यह नहीं करते तो हमारे मन में अगर निम्रता नहीं आएगी तो हम भजन सिमरन में किस तरह से फिर बैठ सकते हैं। ये सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। और भजन सिमरन की सेवा सबसे बड़ी है और इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, आप इंडिया के बाहर क्या सत्संग किया करेंगे? तो बाबा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल ज़रूर किया करूँगा। फिर वो भाई कहता कि बाबा जी, आप विछोड़ा मत देना। बाबा जी कहते, अरे मेरे को कहाँ भेज रहे हो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यही हूँ। फिर वो भाई कहने लगा कि बाबा जी, मैं विदेश कुछ दिन बाद जाने वाला हूँ। तो बाबा जी ने फिर हंसी में कहा कि पहले एक टाइम हुआ करता था जब शिष्य अपने गुरु के पास आया करता था, लेकिन अब यह हाल है कि गुरु को अपने शिष्य के पास जाना पड़ता है। संगत हंसने लग गई। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा जी कहने लगे, यह तो बड़ी अजीब बात है कि बहनों के पास कुछ बोलने के लिए ही नहीं है। आगे से फिर वो बहन कहती, बाबा जी, मैं आपके साथ बहुत सारे सवाल करती हूँ, आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ। बाबा जी, आप सुनते हो, आप मेरे से दुखी तो नहीं होते? बाबा जी कहते हैं कि अगर मैं दुखी होता तो मैं तो आगे से कान ही बंद कर लेता। फिर वो बहन कहती, बाबा जी, मेरे माता जी बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। बाबा जी कहते, बेटा, माँ बाप को बच्चों की ही सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो उनकी टेंशन कम हो जाएगी। फिर वो बहन कहती, बाबा जी, आप उदास लगते हो। बाबा जी कहते, मैं उदास लगता हूँ? बाबा जी कहते, कलयुग है। पहले यह जमाना था कि गुरु कहता था और संगत सुनती थी। अब संगत कहती है और गुरु सुनता है। एक लड़का कहता, बाबा जी, कोई डिसीजन नहीं ले पाता। बाबा जी बोले कि बेटा, तू इन्नी मिन्नी मुन्ना मोह कर लिया कर। तो संगत बहुत हंसने लगी। फिर वो भाई कहता कि बाबा जी, कई बार गलती हो जाती है। तो बाबा जी कहते, बेटा, हमने गलतियों से सीखना है और जो कदम उठाते हैं सोच समझ कर हमें उठाना चाहिए। गलतियां तो हम सभी करते हैं, लेकिन गलती कर कर फिर उनसे सीखना चाहिए। फिर किसी ने कहा, बाबा जी, आज आप अपनी मूछें नीचे करके आए हैं, आप ऊपर ही रखा कीजिए, अच्छे लगते हैं। बाबा जी कहते कि मैं बड़ा टांग लिया साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ थल्ले ही ठीक है। तो संगत हंसने लगी। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, आप बच्चों को अच्छे रास्ते पर लेकर आते हैं, तो आपने मुझे लाने में इतना लेट क्यों कर दिया? बाबा जी ने कहा, बेटा, कदर की बात है, लेट की बात नहीं। जो कदर करता है उसे इन चीज़ों का एहसास होता है। बाबा जी कहते, हर किसी का लेवल जो मैच्योरिटी होती है अलग अलग होती है। अगर हम उस चीज़ को समझेंगे तो मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा। और बेटा, हर चीज़ का कोई समय होता है, वक्त होता है। फिर किसी ने सवाल
किया कि बाबा जी मैं इंसान की अच्छी तरह से परख नहीं कर पाता। बाबा जी कहते बेटा अगर हम कमज़ोरी दिखाएंगे तो हमारा ही फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप थोड़ी हिम्मत रखेंगे तो फिर कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। बाबा जी कहते बेटा दुनिया ने तो किसी को नहीं बख्शना। दुनिया ने तो आज तक संत महात्माओं को नहीं छोड़ा। आप दिल पर बात मत लगाएं। अगर दिल पर बात लगाएंगे तो इसका असर होगा। अगर आप दिल पर बात नहीं लगाएंगे तो इसका असर नहीं होगा। फिर एक ने सवाल किया कि बाबा जी अगर मैं किसी से जब बात करता हूँ तो मैं उसकी जजमेंट करना शुरू कर देता हूँ और कई बार मेरे मन में नेगेटिव ख्याल भी आते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा आज तक संत महात्माओं ने किसी को जज नहीं किया तो हम कौन होते हैं किसी की परख करने वाले। बेटा हमें किसी की परख नहीं करनी। बाबा जी कहते बेटा आप अपने ख्याल को डिवर्ट करें। उस लड़के ने कहा बाबा जी मैं क्या करूं नेगेटिविटी आती है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा आप अपने ध्यान को उस तरफ ना लगाएं और जो इंसान करता है उसका बोझ भी उससे ही उठाना पड़ता है। आपको अपनी तरफ से सही चलना चाहिए। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी कोई अगर रूहानी रास्ते पर आ जाता है कम उम्र में तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। फिर वो उन सवालों का जवाब कैसे ले सकता है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा रूहानियत किसी को सिखाई नहीं जा सकती। यह अपनी ज़िंदगी के निचोड़ का एक अनुभव होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको खुद ही इन चीज़ों की जब ज़रूरत महसूस होती है तो अपने आप हम सीख जाते हैं। रूहानियत किसी को सिखाई नहीं जा सकती। बाबा जी कहते जब आप दुनिया में से ख्याल को निकालेंगे तो अपने आप ही परमार्थ की समझ भी आने लग जाती है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मेरी मासी जी का लड़का बीमार है और वो बेड पर ही रहता है तो हमें क्या करना चाहिए। क्या बाबा जी वो ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा सारी बात कर्मों की है। मालिक ने कर्मों की वजह पर ही किसी को जन्म दिया होता है और कर्मों के हिसाब से ही हमें वो भुगतना पड़ता है। तो आप हिम्मत मत हारें। आप उनकी सेवा करते रहें। अगर आप हिम्मत हारेंगे तो फिर सेवा कौन निभाएगा। मालिक सब जानते हैं। मालिक ज़रूर बख्शिश करता है। हमें अपनी तरफ से कोशिश करते रहना चाहिए और सेवा निभानी चाहिए। फिर किसी ने कहा बाबा जी कुछ लोग आपको देखकर क्यों रोने लगते हैं। बाबा जी कहते जिनको मेरी शक्ल पसंद नहीं आती वो मुझे देखकर रोते हैं। फिर उसने कहा कि बाबा जी मैं आपके भाने में रहना चाहता हूँ। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा ज़िंदगी का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। बाबा जी कहते बेटा जब हिसाब देने का वक्त आता है तो हमें ही देना पड़ेगा। दद्दे दोष न दो किसे, दोष कर्मा अपना। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना। बाबा जी कहते बेटा हमने तो मालिक के हुक्म में रहना है। चाहे वो जितना मर्जी धन दे दौलत दे चाहे कुछ ना दे यह मालिक की मौज है। हमें सदा उसके हुक्म में भाने में रहना चाहिए। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मेरी मम्मी बहुत परेशान होती है। बाबा जी कहते आप करते होंगे। फिर बाबा जी ने कहा बेटा आप जिम्मेदारी पूरी करें। फिर वो भी टेंशन कैसे लेंगे। जब आप सही रास्ते पर चलेंगे तो माँ बाप की परेशानी अपने आप दूर हो जाती है। फिर एक जानवरों के डॉक्टर ने सवाल किया और कहा कि बाबा जी मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। बाबा जी जानवर को कई बार ओवरडोज भी देनी पड़ती है कि ताकि उसका इलाज हो सके। तो बाबा जी कई बार उसकी इससे डेथ भी हो जाती है। बाबा जी मेरे को समझ नहीं आता। मेरे को बहुत दुख होता है। क्या मेरे को यह लाइन छोड़ देनी चाहिए।
बाबा जी ने फरमाया, बेटा अगर सारे ही आपके जैसे सोचने लग गए तो फिर कौन इलाज करेगा। आप अपनी तरफ से अच्छा करें, बाकी मालिक की मौज पर छोड़ दें। बाबा जी कहते, आप ठीक करें और घबराएं नहीं। फिर उसी भाई साहब ने किसी बात के लिए पूछा कि बाबा जी कई बार झूठ बोलना पड़ता है। तो बाबा जी कहते, बेटा झूठ बोलना ज़रूरी तो नहीं है, आप चुप कर जाया करें। अगर हम झूठ के ऊपर बुनियाद रखेंगे तो फिर आगे बोझ भी तो हमें ही उठाना पड़ेगा और झूठ पर कभी भी हम निभा नहीं सकते। फिर भाई साहब ने कहा कि बाबा जी क्या जब हम भजन सिमरन करते हैं तो क्या हम इसे अपने माता पिता को समर्पित कर सकते हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटा ऐसे नहीं हो सकता। जो आप भजन सिमरन की कमाई करते हैं तो वो किसी को नहीं दी जा सकती। अगर आप खाना खाते हैं तो उसका जो असर है उसकी ताकत आपको ही मिलेगी, किसी दूसरे को नहीं। लेकिन हाँ, आप भजन सिमरन कर कर एक जब अच्छे इंसान बनेंगे, उदाहरण बनेंगे, तो उनके ऊपर इस चीज़ का ज़रूर प्रभाव होगा कि हमें भी ऐसे करना चाहिए। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी आपने मुझे चांस दिया है, हालांकि मैंने यह सोचा ही नहीं था और मेरे पास कोई सवाल भी नहीं है। मैंने आपको बस याद किया और आपने मेरे ऊपर दया मेहर कर दी। आपने मुझे बहुत सारी जगहों से सेफ भी किया है। बाबा जी आप चाहे मेरे को डंडा लगा देना, लेकिन इस रास्ते से कभी भी दूर मत करना। बाबा जी कहते, बेटा भावना तो ठीक है, लेकिन हमने जीवन में अनुभव करना है। जीवन में उतराव चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमने हमेशा सही रास्ता चुनना है। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी आप मेरी उंगली मत छोड़ना। बाबा जी कहते, बेटा माँ बाप कभी उंगली नहीं छोड़ते, बच्चे ही माँ बाप की उंगली छोड़ देते हैं। फिर वो बहन कहती कि बाबा जी आप हमें कभी मत छोड़कर कहीं जाना, आपके बिना हम नहीं रह पाएंगे। बाबा जी कहते, ओ मैं दिल्ली थोड़ा ही ना बैठा रहूँगा, यहाँ पर तो बड़े बड़े संत महात्मा आए और चले गए। बाबा जी कहते, ये जितने भी रिश्ते हैं बेटा गर्ज के रिश्ते हैं। जब गर्ज पूरी हो जाती है तो सब अपने रास्ते हो जाते हैं। बाबा जी कहते, जो सामने होते हैं उस वक्त तो हमें याद रहता है और जैसे ही वो दूर होते हैं हम तो उन्हें भी भूल जाते हैं। बाबा जी ने फरमाया, एक दिन तो सभी ने छोड़कर चले ही जाना है। बाबा जी ने जैसे यह बातें बोली तो बीच में कई संगत रोने भी लगी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मैं बीमार हो गया था और इंटरनली मेरे को वॉइस आती थी, क्या वो परमार्थ से ही संबंधित थी। तो बाबा जी ने कहा, बेटा जो हो गया, अब हमें आगे की तरफ ध्यान देना है। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी पिछले दिनों ही मेरे भाई की डेथ हो गई थी और उन्होंने नामदान भी लिया हुआ था, लेकिन कभी कभी वो ड्रिंक कर लिया करता था। बाबा जी क्या उसे इंसान का जामा मिलेगा। मुझे बहुत ही उसकी टेंशन चिंता लगी रहती है। बाबा जी कहते, ओ बेटा टेंशन लेने से क्या होगा, मालिक ने जो करना है सो करना है, टेंशन लेने से क्या मिलेगा। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी मेरी भजन सिमरन में तरक्की नहीं हो रही। तो बाबा जी ने कहा, बेटा हमने इसको गिनती में नहीं लाना, हम तो कई जन्म भी ले लें तब भी हम मालिक की पूरी भक्ति नहीं कर सकते। यह तो बेटा मालिक की ही बख्शिश है, जब चाहे हमें अपने साथ मिला सकता है। लेकिन हमने अपनी तरफ से कभी गिनती नहीं लानी, हमने तो करते जाना है और मालिक का भाड़ा मानना है। महाराज जी अक्सर कहते थे कि हमारा मन लगे चाहे ना लगे, हमने तो अपना मालिक का हुक्म मानना है, हमने तो बैठने की कोशिश करनी है, बाकी मालिक की मौज पर छोड़ देना चाहिए। तो गुरु प्यारी संगत जी यह थे कुछ सवाल जवाब जो मैंने आपके साथ शेयर करे। हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी।